welcome to our channel College Tutor. Today we are taking hire purchase systems practical and we are starting with the journal entries. That is the basic point of this chapter. The basic practical is about journal entries. And in the next video we'll take up some numericals and I will start with numericals within the types. Like there are various types of how the practical questions can come in the exam. So let's start with the journal entries. ओके सो एज यू नो यहाँ पर दो पार्टीज होती हैं हायर परचेज सिस्टम की, दैट इज हायर परचेजर एंड हायर वेंडर. सो हम पहले देखते हैं इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर व्हाट वुड बी द एंट्रीज. सो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर, सो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर द फर्स्ट एंट्री इज अबाउट द डाउन पेमेंट ड्यू. यानी कि जब हम एसेट को खरीदते हैं तो पहली जो एंट्री ड्यू होती है उसके बारे में बात करते हैं. तो पहली एंट्री जब डाउन पेमेंट ड्यू हुई यानी कि आपने एसेट को खरीदा, When down payment is due, यानी कि आपने एसेट को खरीदा है. एसेट को खरीदा है यानी कि जब एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या किया जाता है, डेबिट. तो आपने एसेट खरीदा तो आपकी एंट्री हो जाएगी एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि आपने हायर वेंडर से खरीदा है. तो यहां पर आप लिखेंगे आपका बी एसेट परचेस्ड. यहाँ पर आप हायर वेंडर से खरीद रहे हैं सामान, आप उसके क्रेडिटर हैं क्योंकि आपको उसको पेमेंट करनी है. डेटर हैं क्योंकि आपको उसको पेमेंट करनी है. और यहाँ पर आपने जैसे ही एसेट खरीदा है आपकी डाउन पेमेंट ड्यू हो गई है. जब आपकी डाउन पेमेंट ड्यू हुई अब आपको डाउन पेमेंट को पे करना है. तो सेकेंड एंट्री होगी जब आप डाउन पेमेंट को पे करेंगे. सो व्हेन डीपी दैट इज डाउन पेमेंट इज पेड, तो वो एंट्री होगी आपकी हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि यहाँ आपका कैश अकाउंट कैश जा रहा है आपका, इसीलिए हमने उसे क्रेडिट किया है. थर्ड एंट्री होगी जब आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी, यानी कि जैसे ही आपकी डाउन पेमेंट ड्यू हुई थी वैसे ही आपकी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी. तो व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रेकमेंड यू टू गो थ्रू आवर द बेसिक प्रोसेस विच इज द थ्योरी पार्ट. सो डू वॉच इट. आप थ्योरी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाएगा, अच्छे से समझ आ पाएगा कि कैसे ये प्रैक्टिकल किया जा रहा है और हायर परचेजर हायर वेंडर क्या पूरा कंसेप्ट है हायर परचेज सिस्टम का, वो आप थ्योरी पार्ट से समझ सकते हैं. तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पहले थ्योरी देखें. ओके, सो व्हेन द इंस्टॉलमेंट इज ड्यू, यानी कि यहाँ इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है, एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट. बात यहाँ पर ये आती है कि हमने यहाँ पर एसेट को डेबिट क्यों किया. इंटरेस्ट तो समझ आता है कि भाई साल भर का इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा, बट एसेट अकाउंट क्यों डेबिट हुआ. देखिए जो हायर परचेज सिस्टम पूरा एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ला तो रहे हैं एसेट, हमारे पास एसेट तो आ जाती है लेकिन हम उसके ओनर नहीं बनते हैं क्योंकि हमने पेमेंट पूरी नहीं की है. पेमेंट हम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट बेसिस पर कर रहे हैं. तो जब तक हम पेमेंट पूरी नहीं कर देते वो एसेट हमारे पास पोजेशन में तो है पर हम उसकी ओनरशिप में नहीं है. तो हम जब उसके ओनर नहीं बनेंगे, यानी कि हर इंस्टॉलमेंट में हम उस एसेट को एक्चुअली थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, यानी कि उसके हम थोड़े थोड़े ओनर बन रहे हैं. और जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं होती हमारे पास एसेट की ओनरशिप नहीं आती है. तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एसेट को डेबिट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास क्योंकि जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट पे होती जाएगी वैसे वैसे एसेट हमारी होती जाएगी. तो इसलिए हमने एसेट अकाउंट डेबिट किया है. इंटरेस्ट तो उसके साथ लगेगा ही लगेगा, क्योंकि इंटरेस्ट डेबिट इसलिए होगा क्योंकि इंटरेस्ट क्या होता है कि एक्सपेंस अकाउंट होता है. ठीक है, इंटरेस्ट एक एक्सपेंस अकाउंट होता है और जब वो इंक्रीज हो रहा है तो वो डेबिट होगा. फोर्थ एंट्री जब इंस्टॉलमेंट पे हो रही है, तो यही चीज दोबारा आ गई आपकी. सो व्हेन इंस्टॉलमेंट इज पेड, तो यहाँ आपका हो जाएगा हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश जा रहा है हायर वेंडर के पास इसलिए हमने उसको डेबिट किया, उसकी एसेट इंक्रीज हो रही है. फिफ्थ एंट्री इज अबाउट डेप्रीसिएशन, क्योंकि अब एसेट आपके पास है तो डेप्रीसिएशन भी लगेगा, एसेट की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होगी. तो व्हेन डेप्रीसिएशन इज चार्ज तो आपकी ये एंट्री होगी जो कि होगी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है इसीलिए हमने उसको क्रेडिट किया है. लास्ट एंट्री जो कि है हमारी सिक्स्थ एंट्री, जिसमें आपको डेप्रीसिएशन जो डेबिट किया था और इंटरेस्ट जो डेबिट किया था उसे क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग इट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो यहाँ पर आप ट्रांसफर करेंगे तो आपकी लास्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डेप्रीसिएशन अकाउंट विद द सेम अमाउंट. डेप्रीसिएशन का यहाँ अमाउंट आ जाएगा, यहाँ अमाउंट आ जाएगा, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा और डेबिट आप दोनों अमाउंट्स को कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में वो चली जाएगी. तो ये लास्ट एंट्री होती है. अब हम बात करते हैं इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर.
आप देखेंगे कि कैसे एंट्रीज, क्योंकि आपको पता है ये बेसिक अकाउंटिंग की ही बात है कि कैसे कैसे एंट्रीज उल्टी हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग अब हायर वेंडर के हिसाब से कर रहे हैं। सो इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, तो हायर परचेज सिस्टम ही शुरू ऐसे होता है जब हायर वेंडर से हायर परचेजर जो है एसेट को खरीदता है और एसेट हायर परचेजर के पास चली जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान देनी है। क्यों ध्यान देनी है ये हम आगे देखते हैं। तो पहली एंट्री, जब एसेट जा रही है, एसेट को बेच रहा है वो, तो किसके पास जा रही है, वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एसेट इंक्रीज हो रही है और जिसके पास वो जा रही है वो डेबिट। सो यहाँ पर हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आई होप आप रिलेट कर पाए हमारी फर्स्ट एंट्री से। सेकेंड, जब उसको डीपी मिल रहा था, तो डीपी मिल रहा है यानी कि कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, और किससे आ रहा है, हायर परचेजर से। थर्ड एंट्री, जब इंस्टॉलमेंट मिल रही है, इंस्टॉलमेंट मिल रही है यानी कि पहले तो ड्यू हो रही है, जब इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रही है तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरेस्ट है वो क्या है, आपका रेवेन्यू है। हायर वेंडर के लिए तो वो रेवेन्यू है, एक्सपेंस था परचेजर के लिए, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट होगा। अब आपको इंस्टॉलमेंट रिसीव हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू परचेजर अकाउंट। तो आई होप आप ये भी रिलेट कर पाए जब आपके इंस्टॉलमेंट पे की जा रही है। फिफ्थ एंट्री, नाउ अबाउट डेप्रिसिएशन। जब मैंने आपको बोला कि एसेट जो है हायर वेंडर से हायर परचेजर को चली गई है, पोजेशन चली गई है, तो वो डेप्रिसिएशन हायर वेंडर क्यों लगाएगा, क्योंकि वो एसेट तो है ही नहीं उसके पास। एसेट किसके पास, किसके पोजेशन में है, हायर परचेजर के पोजेशन में है, तो इसीलिए डेप्रिसिएशन की यहाँ पर कोई एंट्री नहीं होती है। तो यहाँ सिर्फ इंटरेस्ट अकाउंट है जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में भेजेंगे। तो क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट हुआ था तो यहाँ डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो आई होप आपको एंट्री समझ आई हूँ। डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, ये भी क्यों नहीं लगा है, इसका रीजन जरूर पता होना चाहिए, ताकि उससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। इसको रटने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एकदम सिंपल सी बात है। जब एसेट खरीदी है, हायर परचेजर ने खरीदी है, तो डेबिट हो गई। सेल्स हुई है यहाँ पे, इसलिए हमने उसको क्रेडिट किया। डीपी जब जब डीपी पे हो रहा है तो कैश कम हो रहा है हायर परचेजर से, तो उसने क्रेडिट कर दिया कैश को, और हायर वेंडर के पास जा रहा है तो उसने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया। इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गई है, एसेट अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्योंकि हायर वेंडर से एसेट ला रहे हो, आपकी तो एसेट इंक्रीज हो रही है। एसेट इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि आप उसकी धीरे धीरे ओनरशिप ले रहे हैं। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे तब वो एसेट आपकी पूरी हो जाएगी, ओनर आप उसके बन जाएंगे। तो ये थी जर्नल एंट्रीज। जब भी आपको क्वेश्चन, जब आपको एंट्रीज करनी होंगी बार बार, आपको अलग अलग ईयर्स क्या दिया होगा, तो ऑफकोर्स बात है कि जो डीपी है वही सिर्फ एक ऐसी एंट्री है जो कि सिर्फ एक ही बार होगी, क्योंकि स्टार्टिंग में ही डाउन पेमेंट दी जाती है, और बाकी एंट्रीज जो है आपकी हर साल की सेम रहेंगी। सो आई होप आपको समझ आया हो। अब नेक्स्ट टाइम से हम लोग क्वेश्चंस को लेने वाले हैं। ये सबसे बेसिक था, और I hope आपको समझ आया हो. Please hit the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe our channel College Tutor. Thank you.